नमस्कार, आप देख रहे हैं शान न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शांत। आइए देखते हैं अपने जानदार शानदार शहर मुरादाबाद की प्रमुख खबरें और आप सभी से एक निवेदन कि अपने शहर को स्वच्छ रखें। मुरादाबाद के पूर्व सपा सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने रानी पद्मावती के जौहर को अफवाह बताने वाले अपने बयान पर माफी मांग ली है। पूर्व सांसद ने एक वीडियो बयान जारी करके कहा है कि रानी पद्मावती के बारे में दिए गए उनके बयान को मीडिया ने तोड़मरोड़ कर पेश किया। उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। एस.टी. हसन का ये माफीनामा हिंदू संगठनों की ओर से उनके खिलाफ दी गई तहरीर के बाद आया है। पद्मावती जी के लिए हमने जो बयान दिया था उसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। हमारा ये कहना था कि देश के बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि उन्होंने जौहर करा था और बहुत से इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ था, लेकिन जो भी हुआ था वो गलत हुआ था। हमारा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का नहीं था। अगर किसी के दिल को ठेस पहुंची तो हम अपना ये बयान वापस लेते हैं और लोग जिनको ठेस पहुंची उनसे क्षमा मांगते हैं। उत्तर प्रदेश में हिंदूवादी सरकार होने के बावजूद बड़ी संख्या में हो रही अवैध गो हत्याएं, शमशान भूमि पर भूमाफियाओं के कब्जे, हर सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर होने के विरोध में शिवसेना ने कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर शिवसेना के जिला अध्यक्ष कहा कि प्रदेश में अब भाजपा सरकार के ही मंत्री और विधायक सरकार को बुरी तरह बढ़ चुके भ्रष्टाचार के चलते कोस रहे हैं। गाजियाबाद के विधायक द्वारा अपनी ही सरकार में लगभग रोज 50,000 गौ हत्याएं किए जाने का आरोप लगाया गया। हम सब लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण विषय रहा कि हम सब लोगों ने बड़ी उससे एक समाजवादी सरकार में हिंदुओं का उत्पीड़न होता था, उसको लेकर उसके बाद आज एक हिंदूवादी सरकार आई, भगवा सरकार आई। उसमें जिस तरह से गौ हत्या का विषय तो लगातार उठ ही रहा और आप सबके संज्ञान में भी है, लेकिन जिस तरह भाजपा के विधायक ने ही गाजियाबाद में गौ हत्या के विषय को लेकर के विषय उठाया कि 50,000 गौएं रोज काटी जा रही हैं और उसमें उच्च अधिकारी और पुलिस के अधिकारी मिले हुए हैं, ये एक गंभीर विषय है। और अधिकारियों के भ्रष्टाचारी हैं और अधिकारी विधायक की हत्या कराना चाहते हैं और ये समझ लो एक मतलब बहुत गंभीर विषय है। दूसरा विषय, आज आशीष पटेल जी ने भी इसी तरह का, जो इन्हीं की सरकार के में काम कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने अनुप्रिया पटेल दोनों ने एक प्रेस करके ये कहा कि इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं है, भ्रष्टाचारी सरकार है। ये विषय भी बड़ा गंभीर है क्योंकि हम इन विषयों को लेकर के लगातार सारे संगठन, भले वो विपक्षी हों ये हों, लगातार ये कह रहे हैं कि अधिकारी बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रहे। और इन्हीं सब विषयों को लेकर के आज हम सब लोगों ने माननीय राज्यपाल महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया। और मुरादाबाद की स्थिति भी यही है कि मुरादाबाद में कोई से भी आप रजिस्ट्री ऑफिस हो या आप नगर निगम हो, CMO का ऑफिस हो, जेल हो, आवास विकास हो, मुरादाबाद विकास कराना हो, कोई सा भी कार्यालय में आप चले जाओगे, तहसील में चले जाओगे, हर लेवल पर भ्रष्टाचार हो रहा। मुरादाबाद नगर निगम बोर्ड की बहुप्रतीक्षित बैठक के दौरान मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के देहात से विधायक नासिर कुरैशी और भाजपा पार्षदों के बीच देहात क्षेत्र के विकास को लेकर झड़प हुई, जिसके चलते भाजपा और समाजवादी पार्टी के लोग आमने सामने आ गए। इसके बाद नासिर कुरैशी मीटिंग से बाहर निकल गए। जबरदस्त हंगामे के कारण बोर्ड की मीटिंग स्थगित कर दी गई। हंगामे से पहले बोर्ड की मीटिंग में टैक्स और विकास के मुद्दे को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। लगभग 10 करोड़ के कार्यों को मंजूरी दे दी गई। लेकिन पता नहीं, मैं तो जानते नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कोई पार्षद हैं जिन्होंने सदन की गरिमा से खेलने का काम किया है और उन्होंने एक जनप्रतिनिधि के ऊपर उंगली उठा करके बात की है, जिसकी वजह से तमाम ही पार्षदों को ये बात बुरी लगी और अब बैकआउट कर दिया। तो आप लोग सदन छोड़ के बाहर आ गए? हाँ, बिल्कुल सदन छोड़ के नामचीन निर्यातक को वीडियो वायरल करने के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे एक और अन्य अभियुक्त ITBP के रिटायर्ड इंस्पेक्टर को मंगलवार को पुलिस ने बरेली से गिरफ्तार कर लिया। अनुज गंगवार नाम का ये रिटायर्ड इंस्पेक्टर गैंग का सरगना बताया जाता है। आरोपी अनुज गंगवार ITBP का VRS प्राप्त इंस्पेक्टर है, जो खुद को ACP बताकर लोगों को ब्लैकमेल करता था। इसके गैंग में कई महिलाएं भी शामिल हैं। बता दें कि सोमवार को इसी प्रकरण में ड्राइवर शिव कुमार पुत्र कन्हैया लाल निवासी नंद कॉलोनी कटघर और बॉडीगार्ड पवन शर्मा पुत्र चिरौंजी लाल निवासी आंवला बरेली को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मंगलवार को संविधान गौरव अभियान को लेकर भाजपा जिला कार्यालय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला प्रभारी राजेश यादव रहे। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष आकाश कुमार पाल ने आगामी अभियान पर चर्चा करते हुए बताया कि संविधान गौरव अभियान सबसे महत्वपूर्ण अभियान है, जिसके लिए सभी पदाधिकारियों को पूर्ण रूप से तैयार रहना है। जिला प्रभारी राजेश यादव ने बताया कि प्रदेश स्तर पर यह अभियान 11 जनवरी से 25 जनवरी तक चलेगा, जिसमें मुरादाबाद की अग्रणी भूमिका रहेगी। छत्तीसगढ़ में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के विरोध में भारतीय सोशलिस्ट मंच ने मंगलवार को मुरादाबाद में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। सोशलिस्ट मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे, इसलिए सुनियोजित ढंग से उनकी नृशंसता से हत्या कर दी गई। सोशलिस्ट मंच ने कहा कि 120 करोड़ रुपए से बनी सड़क में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया था। पत्रकार चंद्राकर इसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे। सोशलिस्ट मंच ने कहा कि लोकतंत्र का चौथा पिलर अब सुरक्षित नहीं रह गया है, बल्कि ये चौथा पिलर निष्पक्ष होने के बजाय अब मौत के साए में है। प्रदर्शन करने वालों में कल्लू सिंह, अमीरुल हसन जाफरी, नासिर हुसैन, आदित्य कुमार, दुर्गेश यादव, राम अवतार यादव आदि थे। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।